गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम हिंद यवन आक्रमण पढ़ चुके हैं और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शक आक्रमण पे। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि शक आक्रमणकारी कुछ इस प्रकार दिखाई देते थे। इमेज में तो बड़े मस्त मूला इंसान नजर आ रहे हैं ये। तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले इनका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। तो शक जो थे ये मध्य एशियाई की एक कबीलाई जाति थी। 165 ईसा पूर्व में क्या होता है, इन्हीं की पड़ोसी जो जाति थी यूची, उन्होंने इनको अपने एशियाई कबीले से खदेड़ दिया। अब ये वहां से हरा दिए गए। हरा के ये कहां पर आते हैं, बैक्ट्रिया में। तो बैक्ट्रिया क्या था, दरअसल अफगानिस्तान पाकिस्तान का थोड़ा बहुत क्षेत्र, ठीक है, मेन क्षेत्र था अफगानिस्तान का, थोड़ा बहुत ईरान का क्षेत्र और थोड़ा बहुत जो था तुर्की का जो क्षेत्र था, इन सबको मिला के बैक्ट्रिया साम्राज्य कहलाता था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये बैक्ट्रिया आते हैं, बैक्ट्रिया में भी ये पराजित हो जाते हैं, ठीक है। बैक्ट्रिया में शासन करते हैं ये, लेकिन उसके बाद में इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ती है तो ये ईरान की ओर बढ़ते हैं। ईरान में मिथ्रेडेटस नामक एक शक्तिशाली शासक होता है, वो इनको खदेड़ देता है। उसके बाद में फिर ये भारत में एंट्री करते हैं। तो भारत आते आते क्या होता है कि ये 5 भागों में बढ़ चुके थे, इनकी 5 शाखाएं निकल चुकी थी, ठीक है। अब इनकी 5 शाखाओं को 2 भागों में बांटा है। एक शाखा जो थी वो अफगानिस्तान में ही रह गई थी, तो उसको हमको डिस्कस नहीं करना है, हम भारत वाली देखेंगे। तो भारत में इनकी जो 4 शाखाएं थी उनको 2 भागों में बांटा है, एक उत्तरी क्षत्रप और दूसरी पश्चिमी क्षत्रप। तो उत्तरी क्षत्रप जो थी इसका केंद्र था तक्षशिला और मथुरा, और पश्चिमी क्षेत्र का केंद्र जो था वो था नासिक और उज्जैन। तो यहाँ पे एक नया शब्द आपको नजर आ रहा होगा, छत्रप। ये छत्रप क्या कहलाता है, तो दरअसल जो शक शासक होते थे वो अपने राज्य को छत्रप कहते थे, वो छत्रपी कहते थे और स्वयं को छत्रप कहते थे, ठीक है। तो अपने साम्राज्य को वो छत्रप कहते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, तक्षशिला का जो पहला स्वतंत्र शासक था वो था माउस, मथुरा का राजुल, नासिक का भूमक या नहपान और उज्जैन का चेस्टन, ठीक है। ये प्रमुख शासक देखे हैं अभी हमने। तो अब इन पे थोड़ा डीप में स्टडी करते हैं। तो आप मैप में देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैप में आपको चीजें नजर आ रही होगी अच्छे से। ये रहा तक्षशिला, ठीक है, और ये मथुरा, ये उज्जैन, ठीक है। तो ये क्या है, ये 4 शाखाएं आपको नजर आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मथुरा के शक पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो मथुरा के शक जो थे वो पहले मालवा में रहते थे, लेकिन 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य नामक शासक ने इनको पराजित कर दिया, जिससे वो भागकर कहां चले गए, मथुरा। और इन्हीं विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन संवंत, मालव संवंत या विक्रम संवंत, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, विक्रम संवंत 57 ईसा पूर्व ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। ये इन्होंने ही चलाया था। ये आप इमेज देख पा रहे होंगे विक्रमादित्य की। तो आप लोगों को मैं बता दूं, कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। तो जिनमें सबसे अंतिम जो रहेगा वो हम अकबर के दौरान पढ़ेंगे। हेमू सबसे अंतिम विक्रमादित्य हुआ है, ये एक उपाधि थी, ठीक है, ये एक उपाधि बन चुकी थी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। उज्जैनी के शक। अब उज्जैनी के शक सबसे इंपॉर्टेंट शक है। तो यहां पर क्या था कि आपको एमपीपीएससी मेंस या एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन बनेंगे उज्जैनी के शक से। यहां पर क्वेश्चन सीधा बन सकता है, रुद्रदामन की उपलब्धियां बताइए। तो रुद्रदामन कौन था, कि उज्जैनी के जो शक था इसका सबसे शक्तिशाली शासक रुद्रदामन था। रुद्रदामन की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था, रुद्रदामन ने लिखवाया था। रुद्रदामन का ये जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, कि संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे पहला अभिलेख कौन सा था, तो कौन सा था, जूनागढ़ अभिलेख। इससे पहले जितने भी अभिलेख देखे हैं हमने वो सब के सब या तो प्राकृत में थे, पाली में थे, इन भाषाओं में थे, ठीक है। जूनागढ़ पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अब उसमें हमको जूनागढ़ अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, और यह अभिलेख गुजरात में है। ओके, तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण राज्यपाल जो था, जो सुदर्शन झील कहां पे है, तो ये गुजरात में है। गुजरात में सुदर्शन झील है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया था अशोक ने। और उसके बाद में ये रुद्रदामन तीसरा शासक था जिसने उसका फिर से पुनर्निर्माण करवाया था। और उस समय राज्यपाल कौन था गुजरात का, तो सुविशाख था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर उसका पुनर्निर्माण एक बार करवाया था अशोक ने। उसके बाद में तीसरा शासक था रुद्रदामन जिसने कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के समय सुविशाख वहां का गवर्नर था। अब
रुद्रदामन का साम्राज्य नर्मदा घाटी, कोंकण, गुजरात के बड़े भाग पर विस्तृत था और रुद्रदामन व्याकरण, राजनीति, संगीत, तर्कशास्त्र का पंडित था। ठीक है, संस्कृत भाषा का तो बहुत ही प्रखंड विद्वान था। इसी कारण इसने संस्कृत भाषा में पहला जूनागढ़ अभिलेख भी लिखवाया था। ओके, आगे बढ़ते हम। अब यहाँ पे क्या होता है, इनका पतन कैसे हुआ? तो शक पहलव, ये पार्थियन साम्राज्य, आप देख पा रहे होंगे ये मैप में, ये था पार्थियन साम्राज्य। तो ये आक्रमणकारी क्या कहलाते हैं? शक पहलव कहलाते हैं। ठीक है, शक कौन कहलाते हैं? ये अभी हमने जो पढ़ा सीथियन जनजाति जो वो शक कहलाती थी। इनको भारत में साईबांग भी कहा गया, भारतीय स्रोतों में साईबांग भी कहा गया है, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, शक पहलव के आक्रमण की वजह से ये पराजित हो गए। कुषाणों ने आक्रमण कर बचा कुचा साम्राज्य उन्होंने समाप्त कर दिया और गुप्त साम्राज्य का उदय हो गया था। तो गुप्त साम्राज्य का उदय हो जाने से भी इनका अंत हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो उज्जैनी के शक जो थे रुद्रदामन के पश्चात में रुद्र सिंह तृतीय, ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय गद्दी पर बैठता है, जिसको क्या रहेगा, विक्रमादित्य जो रहता है। विक्रमादित्य कौन था? सॉरी, अपना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त शासक थे, उन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है, उन्होंने पराजित करके इनकी सत्ता समाप्त कर दी थी। ये आप याद रखेगा। और उज्जैनी किसके अधीन हो जाती? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अधीन उज्जैनी पे वो कब्जा कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनका पतन हो गया। अब इनके पतन के पश्चात क्या होता है, शक पहलव भारत की ओर बढ़ते हैं। तो अब शक पहलव कौन थे? तो ईरान या पार्थिया के निवासी थे ये शक पहलव। हम मैप में देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, पार्थिया की लोकेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो शक जो थे, शकों ने आक्रमण किया था कहां पर? पार्थिया में। तो पार्थिया का एक शक्तिशाली शासक था मिथ्रेडेटस। मिथ्रेडेटस ने शकों को वहां से खदेड़ दिया था और उसके बाद वो भारत की ओर बढ़े थे और 5 भागों में विभाजित हो गए थे। तो यहां पर क्या होता है कि मिथ्रेडेटस की महत्वाकांक्षा और बढ़ती है और वो क्या करता है, भारत में एंट्री करने की कोशिश करता है, उनको हराते हुए, उनका पीछा करते हुए। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था गोंडोफर्निस, और गोंडोफर्निस ने अपनी राजधानी बनाई थी तक्षशिला को। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट घटना यह है दोस्तों कि इस समय ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस, ये प्रथम धर्म प्रचारक था, पहला ईसाई धर्म प्रचारक जो भारत में आता है। इसकी इमेज आप कुछ देख पा रहे होंगे, ये इस प्रकार दिखाई देता था। तो ये पहला व्यक्ति था जो ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए भारत में आया था। और तमिलनाडु में कहा जाता है कि किंवदंती के अनुसार इसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तमिलनाडु में इसकी हत्या हो गई थी। तो ये शक पहलवों का यहाँ पर से मतलब एंट्री हो गई थी। और गोंडोफर्निस के समय सेंट थॉमस पहला ईसाई धर्म प्रचारक था जो भारत आया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है, शक और शक पहलव। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुषाण। ठीक है, तो कुषाण वंश के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।